विश्व भर में WHO के ऊपर दबाव बढ़ने का असर अब दिखने लगा है। WHO और उसके अध्यक्ष टेड्रोस की सुर अचानक से बदले बदले नजर आने लगे हैं। कल तक जो WHO ताइवान का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था, वो आज ताइवान की तारीफ कर रहा है। दुनिया भर की सरकारों ने जिस तरह WHO की फंडिंग को रोकने और WHO की जांच करने की बात को उठाया है, शायद उसी दबाव का ये नतीजा है कि अब WHO को अपनी आंखों पर बंधी चीन की पट्टी को उतारना पड़ रहा है। 17 अप्रैल को अपने प्रेस ब्रीफिंग में टेड्रोस ने खुलकर चीन के वेट मार्केट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा, बेशक ये वेट मार्केट्स लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हो, लेकिन दुनिया में कई जगहों पर इनका रखरखाव सही से नहीं किया जाता है और सफाई और गुणवत्ता के मानकों पर ये वेट मार्केट्स बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते हैं। चूंकि दुनिया भर में आने वाले 70% नए वायरस जानवरों से ही आते हैं, ऐसे में इन मार्केट्स का सही से नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है ताकि ये वायरस जानवरों से इंसानों के शरीर में प्रवेश ना कर सके। इसी तरह WHO के एक अधिकारी ने ताइवान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देने से भी नहीं हिचकिचाया। जब उस अधिकारी ने ताइवान को लेकर सवाल पूछा तो उसने जवाब दिया, हम वुहान वायरस के रोकथाम के लिए ताइवान के स्वास्थ्य प्रशासन और लोगों की सराहना करते हैं। हम लगातार ताइवान से विशेषज्ञ लोगों को अपनी टेक्निकल टीम, सहायकों और सहयोगियों के तौर पर शामिल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। WHO की ओर से इस तरह के जवाब आना बेशक हैरानी भरा था, क्योंकि जब पिछले दिनों हांगकांग के एक न्यूज चैनल ने WHO के एक अधिकारी से ताइवान को लेकर सवाल पूछा था, तो उसने सवाल को नकार दिया था और अगले सवाल पर बढ़ने के लिए कहा था। अब सवाल है कि WHO के इस रुख में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? दरअसल पिछले कुछ समय में कई सरकारों ने और खासकर अमेरिका की सरकार ने WHO को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। WHO फंड में उसके बजट का 14.67% योगदान देने वाला अमेरिका पहले ही WHO की फंडिंग को रोकने का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप WHO पर चीन के पक्ष में रुख अख्तियार करने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की ओर से दी जाने वाली मदद के ना मिलने से WHO काफी हद तक कमजोर हो जाएगा और उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी। इतना ही नहीं, जापान के PM शिंजो आबे भी अमेरिका की तर्ज पर WHO की फंडिंग रोकने के संकेत दे चुके हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक आबे ने साफ इशारा किया कि अमेरिका के बाद जापान भी WHO की फंडिंग रोक सकता है। आबे के अनुसार WHO राजनीतिक कदम क्यों उठाता है? जापान कई सालों से मांग कर रहा है कि ताइवान को सदस्य बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आबे का स्पष्ट इशारा चीन की तरफ था, जो ताइवान को WHO में शामिल नहीं होने देता। यानी जापान की ओर से भी WHO के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वहीं अमेरिका के कई सांसद कांग्रेस द्वारा WHO की जांच करने की बात भी कह चुके हैं। शायद यही कारण है कि अब WHO पर इतना बड़ा दबाव बना है कि उसे ताइवान के साथ साथ चीन के वेट मार्केट्स पर भी बोलना पड़ा है।